नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी और सीख पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। सोचिए, एक 91 साल का व्यक्ति जिसने क्यूबा से बिना किसी चीज के एक शरणार्थी के रूप में अपनी जिंदगी शुरू की और एक बेहद सफल और खुशहाल जीवन बनाया। आज हम उनके अनुभवों से निचोड़ी गई कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, एक सदी का दृष्टिकोण। दूसरा, शादी का समझौता। तीसरा, काम, धन और अहंकार। और आखिर में आखिरी दिनों की जिज्ञासा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक सदी का दृष्टिकोण, और बिल्कुल शून्य से शुरू करके एक नया जीवन बनाना। किसी की भी दी गई सलाह को सच में समझने के लिए पहले उस व्यक्ति के उस लंबे सफर को समझना बेहद जरूरी है। तो एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। उनका सफर 1934 में क्यूबा के हवाना से शुरू होता है। एक बेहद करीबी परिवार ने उनकी शुरुआती बुनियाद को मजबूत किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1944 में जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने अपने पिता के साथ बॉस्टन का सफर किया ताकि वो टेड विलियम्स को बेसबॉल खेलते देख सकें। फिर 1957 में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन 1960 आते आते हालात बदले और उन्हें मजबूरन एक शरणार्थी के रूप में क्यूबा छोड़ना पड़ा। 1960 में उनका देश छोड़ना कोई आम बात नहीं थी। हालात बेहद संगीन थे। सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र, उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी और एक 2 साल के बेटे के साथ अपना देश छोड़ना पड़ा। उस वक्त उन्हें और उनके परिवार को यही लगता था कि देश से बाहर जाना बस एक अस्थायी कदम है और वो जल्दी ही वापस लौट आएंगे। पर जैसा कि हम जानते हैं, वो अस्थायी फैसला हमेशा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत बन गया। उसके बाद वो कभी वापस क्यूबा अपने देश नहीं गए। उनका स्पष्ट मानना था कि कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी प्रणाली एक बेहद सख्त प्रणाली है। अब देखिए, ये किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल उनका अपना निजी अनुभव था। और इसी अनुभव की वजह से उन्होंने वापस न लौटने का निर्णय लिया और अपनी नई जिंदगी पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। चलिए, अब जिंदगी के एक और बड़े पहलू यानी हमारे दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, शादी का समझौता। आज के दौर के आधुनिक रिश्तों को इस बुनियादी सोच से सच में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। 68 साल यानी 68 इयर्स, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन सालों की बेहतरीन गिनती है जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए हैं। और इससे भी दिलचस्प बात क्या है, उनकी आपस में मुलाकात तब हुई थी जब उनकी पत्नी सिर्फ 15 साल की थी। इतने लंबे समय तक अटूट रिश्ता निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? यहाँ 2 अलग सोचों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ इस 91 साल के अनुभवी व्यक्ति की सोच है जो मानते हैं कि विवाह पूरे जीवन का एक समझौता है। जब भी उनके बीच किसी बात पर बहस होती थी तो रिश्ता तोड़ने के बजाय उनका ध्यान बच्चों पर जाता था। वहीं आज की मॉडर्न सोच बिल्कुल अलग है, जहां माना जाता है कि अगर बात नहीं बन रही तो तलाक ले लो। और आज की इस मॉडर्न सोच का नतीजा आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। आज अमेरिका में तलाक की दर 50% से भी ऊपर आ चुकी है। ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि आजकल लोग रिश्तों की परेशानियों को मिल बैठकर सुलझाने के बजाय उन्हें छोड़ने का आसान रास्ता कितनी जल्दी चुन लेते हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक रिश्ता इतना लंबा चलता कैसे है। तो इसका जवाब ये है कि एक सफल रिश्ते के लिए दोनों लोगों का बिल्कुल एक जैसा होना कतई जरूरी नहीं है। जरा इन्हें ही देख लीजिए। उनकी पत्नी को कला और संगीत पसंद है, जबकि उन्हें स्पोर्ट्स पसंद है और आर्ट से कोई खास लगाव नहीं है। एक की पर्सनैलिटी पॉजिटिव है और दूसरे की थोड़ी नेगेटिव, लेकिन ये सारे अंतर उनके रिश्ते के अनुकूल बन जाते हैं क्योंकि उनके बुनियादी पारिवारिक मूल्य एकदम समान हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, काम, धन और अहंकार के बीच संतुलन बनाना और विनम्रता रखना। एक बढ़िया करियर बनाते हुए उन चीजों को भूलने से कैसे बचा जाए, आइए देखते हैं। काम को लेकर उनका नजरिया एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि भाई साहब, ऐसा काम चुनिए जिसके लिए सुबह उठने पर अंदर से एक जुनून महसूस हो। परिवार को हमेशा हर हाल में अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं। और अगर आप बहुत ज्यादा काम करने वालों में से हैं तो जानबूझकर अपने कैलेंडर में परिवार के लिए समय निकालें। पैसे को लेकर उनकी सोच थी कि आर्थिक सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बचा हुआ पैसा हमेशा बच्चों की भलाई या किसी दान में दिया जा सकता है।
ईगो यानी अहंकार पर उन्हें अपनी पत्नी के दादा से एक ऐसी कमाल की सलाह मिली थी जो हम सबको सुननी चाहिए। वो खुद एक बहुत सफल डॉक्टर थे, पर उनका मानना था, योर ईगो हैज़ टू बी फ्लैट, यानी अहंकार बिल्कुल शून्य होना चाहिए। इंसान जिंदगी में चाहे कितना भी अमीर या सफल क्यों ना हो जाए, विनम्र रहना और जमीन से जुड़े रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे आखिरी हिस्से पर, जिज्ञासा और आखिरी दिन। एक 91 साल का व्यक्ति लगातार नई चीजें कैसे सीखता रहता है, अपनी गलतियों से कैसे निपटता है, और सबसे बड़ी बात, अपने आने वाले कल को किस नज़र से देखता है। देखिए, जिंदगी में गलतियां करना तो एकदम आम बात है, पर उन्हें संभालने का उनका ये 4 कदमों का तरीका बहुत ही सटीक है। पहला, अपनी गलती पर दिल से पछतावा करें। दूसरा, बैठकर उस गलती को गहराई से समझें। तीसरा, उस गलती को ठीक करें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, ये खुद से वादा करें कि वो गलती दोबारा कभी किसी हाल में नहीं दोहराएंगे। बस ये 4 कदम आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उम्र बढ़ने को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे दिमाग पर असर करती है। वो कहते हैं, द मिरर कैन बी रॉन्ग, यानी आईना गलत भी हो सकता है। उनका सीधा सा मानना है कि अगर आईने में देखने पर इंसान बूढ़ा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी भी काम करने की ऊर्जा है और वो दिल से जवान महसूस करता है, तो आईने की बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। असली उम्र वही है जो ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करते हैं। अब सवाल ये आता है कि 91 साल की उम्र में इतनी जीवंत और एनर्जी आती कहाँ से है? जरा उनकी इन रोजाना की आदतों पर ध्यान दीजिए। हफ्ते में 3 दिन जिम जाना, हर नई चीज को जानने की उत्सुकता रखना, भगवान में पूरा भरोसा, दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाने का इंतजार और राजनीति या खेल पर ढेर सारी चर्चा करना। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो उन्हें आज भी इतना सक्रिय रखती हैं। एक चीज जिससे वो बहुत सख्त दूर रहने की सलाह देते हैं, वो है नफरत, यानी हेट। उनका कहना है कि ये किसी भी इंसान के अंदर होने वाली सबसे बुरी और नकारात्मक भावना है। पुरानी असहमतियों और गुस्से को पकड़कर रखना सिर्फ आपकी जिंदगी खराब करता है। और ध्यान रहे, इस नफरत को अपने अंदर से निकालने के लिए आपको हर रोज खुद से एक सचेत और जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है। जिंदगी और मौत के इस पूरे सफर में इस संख्या ने 57 ने एक गहरा असर डाला था। ये उनके पिता की उम्र थी जब उनका एकदम अचानक और छोटी आयु में निधन हो गया था। इस दुखद घटना ने उनके दिमाग में ये बैठा दिया था कि शायद वो खुद भी सिर्फ अपने 60s तक ही जी पाएंगे। लेकिन आज जब वो 91 साल के पूरे हो चुके हैं, तो अज्ञात आने वाले कल को लेकर उनकी स्वीकृति बेहद शांत है। वो साफ कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका आखिरी दिन कौन सा होगा, और ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। इसलिए आगे कितना समय बचा है, इसकी बेकार चिंता करने की जगह वो इस बात पर अपना ध्यान लगाते हैं कि आज अभी उनके पास क्या है। वर्तमान को जीना उनके लिए सबसे बड़ा फर्ज है। इस कमाल के विश्लेषण को हम एक बेहद गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी भी व्यक्ति के दिन गिनती के हैं और हमारा आने वाला कल पूरी तरह से अज्ञात है, तो क्या इस छोटी सी जिंदगी में सच में नफरत के लिए कोई भी जगह होनी चाहिए? ये सवाल एक ऐसी सीधी सीख है जो हम सबको इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम आज से अपनी बाकी की जिंदगी किस सोच के साथ जीना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।